देखो बेटा इधर देखो सारे, आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना समझ में नहीं आया, क्या हुआ, नहीं है? न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। 4-5 बच्चों का इश्यू है कि उनको ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। देखिए इधर इतने लोगों में 4-5 को ही नहीं आई, सबको आ गई। सुनो अब देखो कैसे बनाते हैं। इतना तो पता है ना आपको, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इतना पता है। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेस चाहिए, और क्या चाहिए आपको, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या बना लोगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने होते हैं, शुगर प्लस किससे मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। शुगर यहाँ पे चाहिए अपने को, प्लस क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार, हिंदी में बोले तो बस नाइट्रोजन है। इसकी वजह से इसकी जो जो नेचर है वो कैसी है, बेसिक है, ठीक है ना बेटा। कैसा है, क्षारीय है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण ये कैसा है, क्षारीय, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए के लिए। डीएनए के लिए हम क्या बना रहे हैं, पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के लिए आपको कौन सी शुगर चाहिए, पेंटोज शुगर। कौन सी चाहिए, पेंटोज। और पेंटोज में भी कौन सी चाहिए, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शुगर चाहिए, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज चाहिए, ये बात क्लियर हुई। डीऑक्सी राइबोज कैसे, देखो मैंने ये बात समझाई। देखो इधर ये वाली जो शुगर है, ये एक शुगर कौन सी है, पेंटोज शुगर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे OH ग्रुप होता है, ये H यहाँ पे, ये यहाँ पे OH, H यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे कौन जुड़ा है, CH2OH। कितने कार्बन है बेटा इसमें, 5। काउंटिंग करते हैं हम, देखो 1 2 3 4 और ये लो 5। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, पेंटोज। ऐसी शुगर, ऐसी शर्करा जिसके बीच में कितने कार्बन मिले, 5। आवाज ना हो तो जरा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने पे आप ज्यादा ध्यान दो, काफी बड़े बच्चे हो, बार बार में डांटना ना पड़े, ठीक है ना बेटा। 5 क्या है, कार्बन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज का एग्जाम्पल कौन सा है, राइबोस। ये स्ट्रक्चर किसकी है, राइबोस। देखो कार्बन कितने बेटा इसमें, 5। मैं लिखू C5, इसके फॉर्मूला की बात करें, कितने, C5। एच काउंट करो आप, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6 7 8, 8 और 2 10। एच कितने हैं, 10। ऑक्सीजन भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, O5। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, राइबोस शुगर का। किसका है, राइबोस। अपने को कौन सी चाहिए, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। अपने को डीऑक्सी राइबोस शुगर चाहिए। राइबोस शुगर जो होती है किसके अंदर पाई जाती है, आरएनए के अंतर्गत। किसके अंदर पाई जाती है, आरएनए के अंदर। अपने को कौन सी चाहिए, डीऑक्सी। डीऑक्सी में क्या है, देखो इधर एक ऑक्सीजन की कमी है। किसकी कमी है बेटा, एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी। और वो एक ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे, सेकंड पे। कहाँ पे बेटा, सेकंड पे, ठीक है ना। यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। कोई चेंज है, यहाँ चेंज है। देखो यहाँ पे OH ग्रुप था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, H। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या थी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी। तो अब इस जो ये जो शुगर है इसका नाम दे दिया जाएगा डीऑक्सी। डी का मतलब क्या होता है, कमी। ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। और राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी। तो अब उसको हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। कौन से कार्बन परमाणु पे है, देखो आप सेकंड पे, 1 2 3 4 और ये लो 5। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H10 और O4। कौन सा होगा, O4, क्योंकि एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी। यहाँ पे कितने थे, 5 थे, और यहाँ पे कितने बेटा, 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पेंटोज शुगर को या डीऑक्सी राइबोज शुगर को
नाइट्रोजिनस बेस से जोड़ना है और क्या बनाना है कि न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाना है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, शुगर की स्ट्रक्चर याद है सभी को, माइंड में चलनी चाहिए शुगर की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, शुगर की स्ट्रक्चर याद है। अब हमें क्या बनाना है? नाइट्रोजिनस बेस के साथ इसकी क्या बनानी है? बॉन्डिंग। नाइट्रोजिनस बेस की स्ट्रक्चर सभी को पता है, लास्ट क्लास में ये तो बनवाई थी, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना नहीं आ रहा। देखो इधर देखो, अब देखो जब न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जब हम बनाएंगे तो अपने पास दो प्रकार के बेस है। कितने प्रकार के बेस है? दो। दो प्रकार के बेस है। अगर हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करें, नाइट्रोजिनस बेस की बात करें, और नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो दो प्रकार के, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे कौन से हैं? प्रिमिडीन। है या नहीं? प्यूरिन के अंदर आप देखोगे एडेनिन होगा और ग्वानिन। पिरिमिडीन के आप अंदर देखोगे थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए के अंदर। फिलहाल अपने को डीएनए से काम है, इसलिए हमें चार के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? चार के बारे में जानना है, हम डीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो प्यूरिन जो होते हैं बेटा, प्यूरिन भी तो शुगर के साथ जुड़ेंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, और पिरिमिडीन भी किसके साथ जुड़ेंगे? शुगर के साथ, ठीक है ना। पिरिमिडीन भी किसके साथ जुड़ेंगे? शुगर के साथ। अब शुगर जो होती है हमेशा उसका C1 कार्बन होता है ना, वो ही नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए शुगर का कौन सा कार्बन परमाणु नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है, तो आंसर होगा कार्बन फर्स्ट। कौन सा होगा? कार्बन फर्स्ट, ठीक है ना। तो शुगर का तो कौन सा होगा बेटा? कार्बन फर्स्ट, ठीक है ना। कौन सा होगा? कार्बन फर्स्ट। इसके लिए भी शुगर का तो कौन सा है? कार्बन फर्स्ट। बट स्ट्रक्चरली वेरिएशन है, क्योंकि प्यूरिन जो होते हैं ना बेटा, प्यूरिन्स कैसे होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पिरिमिडीन्स कैसे होते हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है कि जो प्यूरिन्स होते हैं ना उनके अंदर दो रिंग होती है, एक होती है इमिडाजोल रिंग और दूसरी होती है पिरिमिडीन रिंग। होती है नहीं होती? और जो पिरिमिडीन जो होते हैं उनके अंदर एक ही रिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन। तो एक थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, एक थोड़ी क्या है? छोटी, ठीक है ना। अब देखो पिरिमिडीन जो होता है उसका 9th नंबर का नाइट्रोजन शुगर के कार्बन फर्स्ट के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और पिरिमिडीन का होता है नाइट्रोजन फर्स्ट शुगर के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अब दोनों जो बॉन्ड बनाने, दोनों का ही नाइट्रोजन है, पोजीशन अलग है। एक का कौन सा है? 9th नंबर का, और दूसरे का कौन सा है? फर्स्ट नंबर का। शुगर की तो पोजीशन सेम ही बेटा, कार्बन कौन सा है? फर्स्ट। दोनों के अंदर ये जो दो बॉन्ड बनते हैं, चाहे प्यूरिन से बनाए चाहिए पिरिमिडीन से, है तो दोनों ही नाइट्रोजनस बेस, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइडिक। अब देखो कैसे बना रहा है, देखो ये अपनी शुगर है, और शुगर कौन सी है बेटा? डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर यही है सेम। ये कार्बन फर्स्ट बेटा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये लो फिफ्थ। अब मान लो हमें किसको जोड़ना है? प्यूरिन्स को। और प्यूरिन्स दो प्रकार के हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। हमेशा आप देखना जो एडेनिन होगा वो थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और ग्वानिन होगा वो किसके साथ करेगा? साइटोसिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्डिंग बनती है, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच क्या बनती है? ट्रिपल बॉन्डिंग। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? हाइड्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए याद होनी चाहिए आपको नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर। जब आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो पेंटोज शुगर की भी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस की भी, साथ ही साथ आपको किसकी याद होनी चाहिए? फॉस्फोरिक एसिड की भी, ठीक है ना। अब आप घर जाके आपने बनाया तो था नहीं, पढ़ा तो था नहीं, है ना। पढ़ते तो आपको चीजें समझ में आती, कुछ चीजें आप जब हाथ से बनाते हो ना बेटा तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। कुछ चीजें होती है जो आप थ्योरेटिकल रीडिंग लगाते हो तो समझ में आ जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है उसके लिए आपको हाथ अपना चलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको याद है किसकी स्ट्रक्चर बेटा? एडेनिन की। किसकी स्ट्रक्चर है? एडेनिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। होती है नहीं होती? इसके पास एक अमाइन ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और ये लो तीन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर देखते देखो, ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है बेटा। ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड,
ये वाला 4th, ये वाला 5th, ये वाला 6, इसको 7 नंबर देंगे, इसको 8 और ये इसको क्या दे दिया 9 नंबर। ठीक है ना। ये वाली जो बड़ी रिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये है पिरिमिडीन रिंग। कौन सी रिंग है बेटा? पिरिमिडीन। छोटी जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? इमेडाजोल रिंग। कौन सी है? इमेडाजोल रिंग। देखो अब इस पिरिमिडीन रिंग को देखो, इसके पास कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4। 4 कार्बन और 2 क्या है? नाइट्रोजन। इस रिंग को हम क्या बोल रहे हैं? पिरिमिडीन रिंग। इस वाली रिंग को देखो, इसमें 5 है टोटल। टोटल जो एलिमेंट है वो कितने? 5। 2 तो क्या है? नाइट्रोजन, और 3 क्या है बेटा? कार्बन। ठीक है ना। तो ये वाली जो रिंग दिखाई दे रही है ना, ये तो कौन सी है? इमेडाजोल। और ये वाली कौन सी है? पिरिमिडीन रिंग। ये किसकी स्ट्रक्चर है? एडेनिन की। किसकी स्ट्रक्चर बेटा? एडेनिन की। अब आपको याद होना चाहिए, एडेनिन की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए आपको। साइटोसिन की होनी चाहिए, ग्वानिन की होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए? थाइमिन की। ये रटा होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो काउंटिंग मैंने कर ली है। इसको फर्स्ट दिया है मैंने, इसको सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन कौन सा है? 9th नंबर का। इसके पास एक H ग्रुप है। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो हर जगह यहाँ पे 3 है। देखो इस नाइट्रोजन की देखोगे 3 बॉन्ड बना रहा है। एक ये बना रहा है, 1, 2 और 3, कंप्लीट 3। इसको देखोगे इसकी भी 3 है, 1, 2 और 3। इसकी भी देखोगे 1, 2 और 3। ऐसे इसकी देखो 1, 2 और 3। हर जगह आप देखोगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना के रख रहे हैं? 3। किसी भी नाइट्रोजन की देख लो आप। ठीक है ना। और कार्बन की कितनी है? 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बना रहा है? 3। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। और ये देखो शुगर का कौन सा है? कार्बन है फर्स्ट। इसके पास बेटा कौन सा ग्रुप है? OH। इसका तो जाएगा OH ग्रुप, और इसका कौन सा जाएगा? H ग्रुप। ठीक है ना। OH और H, H2O। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया। अब मैं इसको यहीं से रिलीज करवा दूं, ये लो। समझ में तो आई गया आपको? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गया है? रिलीज। ठीक है बेटा। अब जब वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड बन जाए। ये यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। इसके साथ क्या बन गया? ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइड। जो प्यूरिन्स में तो शुगर के कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन 9th के बीच में, अगर इसी जगह कौन होता? ग्वानिन। कौन होता? ग्वानिन। तो भी नाइट्रोजन कौन सा होता है? 9th नंबर का। ये आपको हो सकता है ये वाली स्ट्रक्चर इधर भी देखने को मिल सकती है, उसके लिए कंफ्यूज ना हो। वो इस साइड ऐसे बना देंगे इसको हम, देखो इस ऐसे बना देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरीके से लगा देंगे। ये लो। ठीक है बेटा, ऐसे बना देंगे, इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। ये लो CH और ये N। ठीक है बेटा, 1, 2, 3, यहाँ पे हो गया NH2। अभी भी तो स्ट्रक्चर यही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अभी भी तो ये जुड़ जाएगा, बात तो वही है। इससे पहले भी तो ये जुड़ रहा था, और इससे पहले भी ये जुड़ रहा था। ये इधर हो या इधर हो, इससे कोई फर्क मत पड़ना। ठीक है ना। पोजीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। एक होती है एंटी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की पोजीशन हो जाती है एंटी, और एक हो जाती है सिन। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। ठीक है ना। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना। अगर ये इधर उधर चेंज हो जाती ना, अगर ये चेंज हो रही है तो उससे इनकी जो पोजीशन चेंज हो जाती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। एक जो हम ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, ऐसे बनाते हैं, वो हो जाती है सिन। कौन सी होती है? सिन। अगर ये इस तरीके से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है शुगर के साथ, तो पोजीशन हो जाएगी इसकी एंटी। कौन सी हो जाएगी? एंटी। बट आपको नहीं पढ़ना ये, अभी आपको ध्यान नहीं रखना। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे शुगर है, और शुगर का कार्बन फर्स्ट प्यूरिन के हमेशा किससे जुड़ता है? 9th नंबर के नाइट्रोजन से। बन गया। अब ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसाइड। बनाया नहीं बना? इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो शुगर है और दूसरा कौन सा है? एडेनिन। ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। ठीक है ना। ये क्या बन गया है? एडिनोसिन। बनाया नहीं बना? ये क्या है? एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड। ऐसे ही आपको इसकी जगह क्या डालना है? क्या डालना है बेटा? ग्वानिन। क्या डालना है? ग्वानिन। तो बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ग्वानोसिन। तो प्यूरिन के लिए हमेशा कौन सा नाइट्रोजन होगा बेटा? 9th नंबर का। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए मॉलिक्यूल भी तो ज्यादा होंगे ना बेटा। होते नहीं होते? कार्बन और नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा है, और सिंगल रिंग के अंदर ओनली 6 है, डबल रिंग के अंदर आप काउंट करोगे कितने हैं? 9 है। ठीक है ना। तो आप देखोगे ये 9th नंबर का, चाहिए आप किसकी बात कर रहे हो? ग्वानिन की बात कर रहे हो, चाहिए आप किसकी बात कर रहे हो? एडेनिन की।
तो 9th नंबर का नाइट्रोजन जुड़ के क्या बना रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बात क्लियर हुई। अब हम बना लेते हैं एक बार किसके साथ, पिरिमिडीन के साथ। किसके साथ बना लेते हैं, पिरिमिडीन के साथ। ठीक है, बनाए। ये समझ में आई ये बात कैसे बन रहा है बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये वही सुगर है, डीऑक्सीराइबोस सुगर H। ठीक है बेटा, ये कौन सी सुगर है, डीऑक्सीराइबोस। अब मान लो आपको जोड़ना है इसके साथ, किसको जोड़ना है, किसको जोड़ो बताओ, साइटोसिन को जोड़ना है, यूरेसिल को जोड़ना है, या थाइमिन को जोड़ना है। यूरेसिल को तो छोड़ दो, अभी आरएनए के अंदर जोड़ना है। किसको जोड़ो मतलब, साइटोसिन को जोड़ देते हैं। ठीक है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर जानते हो, बताओ मुझे जरा, जानते हो तो। साइटोसिन की स्ट्रक्चर पता है, नहीं पता, कोई नहीं बेटा, नहीं पता तो याद करना। ये किसकी स्ट्रक्चर है, साइटोसिन। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, साइटोसिन। ये सही है क्या स्ट्रक्चर। ये किसकी स्ट्रक्चर है, साइटोसिन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी, यहाँ पे लिख देती हूँ सी। ठीक है ना। और साइटोसिन क्या है, एक साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन। साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इनके अंदर एक ही रिंग है, दिखाई दे रही है आपको, एक ही क्या है, रिंग है। ठीक है, और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन रिंग। क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन। इस रिंग के अंदर आप देखोगे आपको 4 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, प्लस 2 क्या देखने को मिल रहे हैं, नाइट्रोजन। 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन। ठीक है ना, दिखाई दे रहे हैं, देखो 2 नाइट्रोजन, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। ठीक है ना, और 1 2 3 और 4 क्या है, कार्बन। ठीक है, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट दिया है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। ठीक है ना। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ना बेटा, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है ऐसे, बट इसकी तो वैलेंसी हमें कितनी करनी है, 3 ही करनी है ना, एक तो ज्यादा हो जाएगी ना, इस बॉन्ड को हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये बॉन्ड शायद इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये बॉन्ड एक यहाँ पे कर देते। ठीक है बेटा, ये क्या है, नाइट्रोजन के पास H, इसको हम क्या दे रहे हैं, फर्स्ट। ठीक है ना, इसको हम क्या दे रहे हैं, फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट। ठीक है, अब इधर देखिए, ये कार्बन का कौन सा है, शुगर का कौन सा है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड, ये फोर्थ और ये लो फिफ्थ। ठीक है, कार्बन कौन सा है, फर्स्ट, इसके पास एक OH ग्रुप है, इसके पास कौन सा है बेटा, H ग्रुप। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखोगे चाहे प्यूरिन जुड़ रहा हो चाहे पिरिमिडीन, शुगर के साथ चाहे प्यूरिन जुड़ रहा है चाहे पिरिमिडीन, बन कौन सा बॉन्ड रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वहां पे देखो कार्बन की, जो शुगर के अंदर जो कार्बन है ना, उसकी पोजीशन फिक्स है कि वो कार्बन फर्स्ट ही वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बट प्यूरिन के लिए जो नाइट्रोजन है उसका नंबर कौन सा था, 9th, और यहाँ पे पिरिमिडीन है उसके लिए कौन सा है बेटा, फर्स्ट। ठीक है ना, इस तरीके से आप देखोगे जो पिरिमिडीन होंगे उसका तो नाइट्रोजन फर्स्ट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, शुगर के कार्बन फर्स्ट के साथ, और आप देखोगे प्यूरिन्स के लिए नाइट्रोजन 9th होगा, वो शुगर के कार्बन फर्स्ट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये भी क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। इसका नाम क्या होगा, साइटिडीन। क्या नाम होगा बेटा, साइटिडीन। ठीक है ना, एडेनिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन। ऐसे आप देखो कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, 5। डीएनए में कितने होते हैं, 4। एक होता है एडिनोसिन, ठीक है ना, दूसरा कौन सा होता है, गुआनोसिन, तीसरा कौन सा है, साइटिडीन, चौथा कौन सा है, थाइमिडीन। ठीक है, और एक कौन सा होता है, यूरिडीन। ये किसके अंदर पाया जाता है बेटा, आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर आप देखोगे आपको 4 प्रकार के क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, न्यूक्लियोसाइड। अब इस साइटोसिन की जगह आप क्या जोड़ सकते हो, थाइमिन जोड़ सकते हो। ठीक है ना, थाइमिन में थोड़ी सी स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है,
यहीं पे आप क्या जोड़ सकते हो, यूरेसिल जोड़ सकते हो। उसके लिए आपको नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पोजीशन का ध्यान रखना है। सुगर की पोजीशन तो हमेशा फिक्स है, कार्बन कौन सा है, फर्स्ट, बट प्यूरिन्स के लिए तो नाइट्रोजन कौन सा हो जाएगा, 9th, और प्यूरिन के लिए कौन सा होगा, नाइट्रोजन है फर्स्ट। वो क्यों, क्योंकि प्यूरिन्स होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और प्यूरिन कैसे है, सिंगल। स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे पोजीशन में क्या आ रहा है, फर्क। बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बात क्लियर हुई। अब बनाना है न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाने, अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाने, उसमें आपको क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। क्या जोड़ना है, फॉस्फेट। देखो कैसे बनाते हैं। मान लो आपने एक न्यूक्लियोसाइड ये बना लिया है, घर जाके बनाना इनको, ठीक है बेटा। ये मान लो इसको एडेनिन जोड़ देती हूँ मैं, क्या है बेटा, एडेनिन। एडेनिन अभी जोड़ा था स्ट्रक्चरली, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रक्चर बना के लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो बस समझाया, ठीक है ना। अब बेटा इसके पास देखो, यहाँ पे H फ्री है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH2OH। अब हमें क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। और न्यूक्लियोसाइड कौन सा बेटा, एडिनोसिन। कौन सा है, एडिनोसिन, ठीक है। अब इसके साथ हमें किसको जोड़ना है, फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना है, नहीं जोड़ना। देखो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर यही होती है ना, H3PO4, यही होती है, सही है स्ट्रक्चर, H3PO4। इसके पास देखोगे 3 OH ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस के पास, ठीक है। अब देखो बेटा फिक्स हमेशा इस पोजीशन का ध्यान रखना है, नाइट्रोजनस बेस सुगर के हमेशा कार्बन फर्स्ट से ही जुड़ेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है हमेशा सुगर के कौन से कार्बन से जुड़ता है, 5 से। इस पोजीशन का ध्यान रखना है, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा सुगर के 5th कार्बन से ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, ठीक। अब देखो इधर बेटा, इसके पास कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, ठीक है ना, और इसके पास कौन सा है, OH ग्रुप, ठीक है। इसका तो जाएगा H और इसका क्या जाएगा, OH। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया गया, रिलीज। इसी स्ट्रक्चर को हम सेम तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा, यहाँ पे देखो कौन बचा हुआ है, यहाँ पे CH2, ठीक है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया है, रिलीज। अब यहाँ पे कौन बचा हुआ है, O किसके साथ जुड़ा है, फॉस्फोरस के साथ, डबल बॉन्ड OH और OH, ठीक है, जुड़ गया। फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ गया है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब देखो ये जो बॉन्ड बना है ना बेटा, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोसाइड में ओनली क्या पाया जाता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्लस क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ होगा, नाइट्रोजनस बेस और सुगर के बीच में। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके पास होगा, फॉस्फेट और सुगर के बीच में, ठीक है ना। ये क्या बन गया है कि न्यूक्लियोटाइड। अब किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो गया है न्यूक्लियोटाइड। ऐसे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होंगे डीएनए के अंदर जो मिलकर डीएनए बना रहे होते हैं। जैसे एक यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया गया है, अब हो सकता है मैं यहाँ पे किसको जोड़ दूं, यहाँ पे थाइमिन को जोड़ दूं। किसको जोड़ दूं बेटा, थाइमिन को, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। हो सकता है यहाँ पे अब किसको जोड़ दिया जाए, साइटोसिन को जोड़ दिया जाए, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया गया, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया। इसी तरीके से बनाना है, सेम तरीके से, इसी तरीके से बनाना है, सभी के अंदर सेम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेंगे, सभी क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। हो सकता है इसकी जगह पे किसको जोड़ दूं, यहाँ पे ग्वानिन को जोड़ दूं, ठीक है बेटा। तो अब ये कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बन गए, 4। कितने प्रकार के बन गए, 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, सुगर का OH ग्रुप जा रहा है और एसिड का कौन जा रहा है, H ग्रुप, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना आपको कि ये जो सुगर है उसका OH ग्रुप रिलीज होगा, चाहे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, चाहे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनो, चाहे फॉस्फोडाइएस्टर बनो, सभी में आप देखोगे सुगर का ही क्या जाएगा, OH ग्रुप को क्या किया जाएगा, रिलीज, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब न्यूक्लियोसाइड बन गए, ये बात मानो आप क्या बन गए, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो डीएनए के लिए कौन सी यूनिट है बेटा, मोनोमर। कैसी यूनिट है, मोनोमर।
और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे। अब इनको आपस में कैसे जोड़ना है, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा फिर तीसरा, जैसे आप डीएनए में नहीं देखते, ऐसे आप डीएनए बनाते हो इस तरीके से, इस तरीके से डीएनए बनाते हो, उस डीएनए में आप ऐसे देखते रहते हो, ऐसे वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, ऐसे डीएनए बनाया ना आपने आज तक, ये ऐसे बनाया डीएनए, ऐसे बनाया ना, ऐसे तो केमिकली फॉर्म में तो नहीं बनाया ना आपने डीएनए आज तक ऐसे बनाया। और डीएनए भी कौन सा बनाया है, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए, ये बनाया ना आपने, ये वाला भी बनाया है, अच्छी बात है, बनाया तो समझ में जल्दी आ जाएगा आपको। वैसे मोस्ट ऑफ लोगों ने यही बनाया है, ठीक है ना, दोनों ही बनाए, बहुत अच्छी बात है, दोनों बनाए। अब बनाए हम, न्यूक्लियोटाइड बन गए, यहां तक समझ में आया, सभी को समझ में आया यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा, ए जुड़ा हुआ मान लो, ठीक है। यहाँ पे कौन है, H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, OH, H, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2O, और ये क्या है बेटा, फोस्फेट। सिंपल लिख दूं मैं, फोस्फेट के साथ और भी जुड़े हुए हैं अभी, बट सिंपल समझाने के लिए लिख देती हूँ, ठीक है ना। अभी इसके साथ इधर डबल बॉन्ड O है, इधर OH, इधर OH, ठीक है, वो आप सब जानते हैं यहाँ पे। चलो और खोल के लिख देते इसको, OH डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OH, ठीक है। इतनी स्ट्रक्चर थी अपनी, ये क्या है कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा अपने ऐसे ही कोई, इसके साथ मान लो यहाँ पे थाइमीन है, कौन है, थाइमीन, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, H H OH H, यहाँ पे H, और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है इसके पास में, CH2, यहाँ से O है, यहाँ पे फोस्फेट है, इसके पास OH ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OH, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। सेम ये आपको आपने बना ली ना स्ट्रक्चर। ये मान लो कोई तीसरा है, ये मान लो यहाँ पे ग्वानिन को जोड़ दिया गया, ठीक है बेटा, H H H, ये लो CH2, ये O, ये फोस्फेट के साथ, ये यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OH, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे कोई चौथा है, ठीक है, ये इसको क्या नाम दे, साइटोसिन दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, 4, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का। मैं पढ़ा लूं एक बार, फिर जो भी बात कर रहे हैं ना उसको खड़ा करके मैं बोर्ड पे ये न्यूक्लियोटाइड बनवाना। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कोई नहीं 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, बट आपसे काम करवाना जरूरी है, क्योंकि आपको मुझे लगता है ज्यादा आने लगी चीजें, है ना। अब देखो, अभी हमें क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। देखो इधर अगर हम काउंटिंग करें, यहाँ पे देखो नंबरिंग दे, ये वाला फर्स्ट कार्बन था, जिसका जो OH ग्रुप है ऑलरेडी यहाँ पे, ये जो कार्बन है बिजी है ऑलरेडी, किसके साथ बिजी है बेटा, नाइट्रोजनस बेस के साथ या एडेनिन के साथ, इसने क्या बना रखा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रखा है। सेकंड को देखो, सेकंड के पास कुछ है, H के सिवा कुछ भी नहीं है। थर्ड के पास कौन सा ग्रुप अभी, OH। फोर्थ वाला बिजी है और फिफ्थ वाला भी क्या है, बिजी है। इसमें भी सेम ही पोजिशन है, सेकंड, ये सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये लो फिफ्थ, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये लो फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये लो फिफ्थ, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे फ्री कौन सा है, OH ग्रुप, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। इधर आप देखोगे ये जो फोस्फेट है, इसने ऑलरेडी एक फोस्फोएस्टर बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, नहीं बना रखा है। अब देखो यहाँ से, अब इसका OH फ्री है और इसका भी क्या है, OH फ्री है, ठीक है ना। इसका तो चला जाएगा H, और इसका क्या जाएगा बेटा, OH। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देखो, इसका OH ग्रुप फ्री है, इसका भी क्या है, एक OH ग्रुप फ्री है, इसका OH का, इसका क्या गया है, H। यहाँ से भी किसको रिलीज कर दिया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल को। यहाँ पे आप देखोगे इसका क्या जाएगा, OH, और इसका क्या जाएगा, H, ठीक है। यहाँ से भी क्या रिलीज कर दिया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज। अब आप देखो, एक फोस्फेट जो है वो 2 सुगर के बीच में है या नहीं है, किसके बीच में है, 2 सुगर के बीच में। देखो ये वाला फोस्फेट है इस सुगर के बीच में और इसके बीच में,
ये वाला फॉस्फेट इस शुगर के बीच में, इस शुगर के बीच में, और ये वाला फॉस्फेट इसके बीच में और इसके बीच में, और एक कॉर्नर का है वो बेचारा एक साइड से पकड़ रखा है। मान लो फॉस्फेट, जैसे मैं फॉस्फेट हूँ, क्या हूँ, फॉस्फेट, मेरे साइड में एक इधर ये खड़ा है, दूसरा ये खड़ा है, दोनों शुगर को मैंने क्या किया है, होल्ड किया है, पकड़ा है ऐसे, ठीक है ना। अब मान लिया जैसे मैं शुरुआत कर रही हूँ, मेरे साइड में इस डायरेक्शन में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर तो कोई चेन है नहीं, इस साइड में चेन है, तो इस ये वाले तो सारे हाथ मेरे बिजी हो जाएंगे भाई, ये मैं बिजी हो जाऊंगी, फिर शुगर आ जाएगी, फिर तो कोई दूसरा आएगा तो वो दोनों को पकड़ लेगा, बट ये वाला हाथ तो मेरा फ्री है ना, जो कौन सा डायरेक्शन है, 5। तो शुरुआत का जो फॉस्फेट ग्रुप है ना बेटा, वो फ्री है, एक साइड से फ्री है, एक साइड से तो उसने शुगर के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रखा है, बट दूसरा साइड क्या है उसका, फ्री, और उसकी पोजीशन कौन सी है, 5 प्राइम, कौन सी है, 5 प्राइम। तो 5 डैश यहाँ से क्या है, फ्री, और आप इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए नीचे देखना, यहाँ पे कौन सा फ्री होगा, 3 डैश क्या हो जाएगा, फ्री। इसीलिए हम इस डीएनए को ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक का 5 प्राइम एंड दूसरे के 3 प्राइम एंड के सामने, ठीक है ना, और दूसरे का 5 प्राइम एंड तीसरे के सामने। अब वो दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, वो बाद में बताऊंगी, एक बार हमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। अब मान लो इसी स्ट्रक्चर को भी सेम तरीके से बनाना है, ये बना लेते हैं हम। ये लो भाई, ये आपकी शुगर थी, इसके साथ ये कौन जुड़ा हुआ है, एडेनिन, ठीक है, और यहाँ पे ये है CH2O, और इसके साथ कौन सा जुड़ा है, 5, ये कौन सा एंड है बेटा, 5 प्राइम, ठीक है। यहां से देखोगे आप, ये जो फॉस्फेट है, इसने इधर से भी इसको पकड़ रखा है ना, और आप देखोगे इसने इस साइड से भी किसको पकड़ रखा है, ये लो CH2, ठीक है बेटा, इसको पकड़ रखा है, ठीक है। ये कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, थायमिन, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखोगे ये O और ये फॉस्फेट, फॉस्फेट साथ O है, यहाँ पे कौन है, CH2, ठीक है बेटा, ये लो, ये इसके साथ कौन है, यहाँ पे ग्वानिन था, कौन था बेटा, ग्वानिन, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखोगे आप, O है, ये फॉस्फेट है, फिर ये O है, फिर क्या है, CH2 है, और इसने इस डायरेक्शन में यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, और इसके साथ कौन है, C है, ठीक है ना। ये H है, ये H, ये क्या है, OH, ये वाला कौन सा प्राइम आ जाएगा, 3 प्राइम, कौन सा आ जाएगा, 3 प्राइम, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, H, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, H, ये तो फ्री है, H, ये इसका क्या है, H, यहाँ पे लो, ये H है, इसका H, ये H है, और ये क्या है, H, बन गई। ये और भी देखो, इसके साथ ऐड करना चाहते हो आप, अभी एक डबल बॉन्ड O बचा हुआ है यहाँ पे, OH, डबल बॉन्ड O, और एक क्या बचा हुआ है, OH, डबल बॉन्ड O, और एक क्या बचा हुआ है, OH, बन गई, एक क्या बन गई है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। अब इस स्ट्रक्चर में देखो आप बेटा, देखो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो ये बना हुआ है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो ये रहा, और दूसरा ये रहा, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे, तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक क्या था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, बट अब देखो दूसरा भी तो बनाए, नहीं बनाए, देखो ये वाला मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, एक तो ऑलरेडी बना हुआ था, देखो एक यहाँ पे बना हुआ था ऑलरेडी, एक यहाँ पे बना हुआ था, और एक यहाँ पे बना हुआ है, अब दूसरा भी बन गया, यहाँ पे भी दूसरा बन गया, और यहाँ पे भी क्या बन गया, दूसरा। अब आप देखोगे एक फॉस्फेट ग्रुप बीच में, ऊपर से इसने एक शुगर को पकड़ा हुआ है, नीचे से भी दूसरी शुगर को पकड़ा हुआ है, इस शुगर के साथ भी इसने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और नीचे वाले के साथ भी कौन सा बना रखा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फेट को भी आप देख सकते हो, ऊपर भी कौन सा बना रखा है इसने, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और नीचे की तरफ भी कौन सा बना रखा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इधर भी आप देख सकते हो फॉस्फेट है, ये बना हुआ है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ये बना हुआ। अब इस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर मैं ये बात कहूं कि जो न्यूक्लियोसाइड, जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या हुआ बेटा, उसका क्या कुछ प्रॉब्लम थी क्या, आवाज तो कुछ ऐसी निकली है, देखो इधर। अब मैं ये कहूं डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कहूं मैं कि फॉस्फेट जो होता है या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्लस एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, नाम दे दिया उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाई का मतलब दो। अगर मैं ये कहूं नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो शुगर के साथ किसके साथ जुड़े रहते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गई, एक क्या बन गई है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
जो हमने डीएनए में ये बना दी, हमने ये वाली न्यूक्लियोटाइड चेन बना दी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 5 प्राइम टू कौन सी बनाती है बेटा? 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3OH ग्रुप फ्री है और यहाँ पे कौन है? 5 पे कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। इसलिए हम जब बनाते हैं ना तो एक का तो 5 प्राइम लिखते हैं और दूसरे का कौन सा लिखते हैं? 3 प्राइम। यहाँ पे फ्री कौन सा है? 3। जो फ्री है उसको हमने लिख दिया और वहां पे फ्री कौन सा है बेटा? 5। अगर यहाँ पे वापस से बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो एक बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और उसको क्या कर लेगा? इसके अंदर क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। अब डीएनए तो ऐसे होता है, डीएनए तो कैसा होता है बेटा? डबल स्ट्रैंड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब है कि उसके अंदर कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है? 2। कितनी होती है? 2। और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई है, हम दूसरी भी बनाते हैं और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, उल्टी होती है। एक का 5 प्राइम है, दूसरी के किसके सामने? 3 प्राइम के सामने। दूसरी का 3 है, वो पहली के कौन से के सामने? 5 प्राइम एंड के सामने। है नहीं? देखो आप दोनों क्या है? उल्टी है। अभी हम डीएनए की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डीएनए की क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गई है ना बेटा? ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं? डीएनए की स्ट्रक्चर। कॉपी करते हैं इसको। ठीक है बेटा? ठीक है। अब दूसरी चेन कैसी होगी? उल्टी होगी। होगी या नहीं होगी? डीएनए कैसा होता है? एक तो 5 प्राइम, दूसरी का 3 प्राइम। दूसरी चेन कैसी होती है बेटा? उल्टी। ये 5 प्राइम होगा तो ये कौन सा होगा? 3 प्राइम। होगा ही नहीं होगा? दूसरी चेन कैसी होगी? उल्टी। अब हमें उल्टी स्ट्रक्चर बनानी है, देखो बनाते हैं। ये देखो एक सुगर है, ठीक है बेटा? ये इसका कार्बन कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है ना? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये कौन सा है? फोर्थ। इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2। ठीक है? O भी जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, O। और यहाँ पे कौन सा जुड़ा है? फॉस्फेट। पहले इसको ही बना लेते हैं सिंपल। ठीक है बेटा? ए के साथ कौन बनाता है बॉन्ड? थायमीन बनाता है। थायमीन के साथ कौन बनाएगा? एडेनिन बनाएगा। और जी के साथ कौन बनाएगा? सी बनाएगा। और सी के साथ कौन बनाएगा? जी बनाएगा। ठीक है बेटा? यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला कौन सा है? सेकंड। इसके पास H H और ये वाला कौन सा फ्री होगा यहाँ पे? OH। कौन सा होगा बेटा? OH वाला फ्री होगा। ठीक है ना? अब ये फॉस्फेट के साथ एक O और ये यहाँ से बॉन्ड जुड़ गया। ठीक है? अब मैं इसी को यहाँ से देखो CH2O, ये फॉस्फेट है, फिर O और इसके साथ जुड़ गया। ठीक है ना? ये CH2O, ये फॉस्फेट है, इसके साथ कौन जुड़ गया? O। और ये इसका कौन सा फ्री हो जाएगा बेटा? CH2O और ये कौन सा जुड़ गया? फॉस्फेट। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे H है, यहाँ पे H H, यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या है बेटा? H। ठीक है? H H H, ये लो H, ये क्या है? यहाँ पे भी H H H। ठीक है? इसके पास भी ऐसे बनाई रखा है। ठीक है बेटा? ये कौन सी है? दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ी होती है। अब देखो इसका, देखो यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है ना? इसको हम नंबरिंग करते हैं हम। ये बेटा 1 नंबर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये कौन सा है? 5वां। इसका यहाँ पे कौन सा फ्री है? 5 डैश। इधर आप देख लोगे 1 2 3 4 और ये लो 5। इसका कौन सा फ्री है बेटा? 3। इसमें देखो इसका इस साइड में कौन सा फ्री है? 5वां। और इसका कौन सा फ्री है? इस साइड में 3। दोनों उल्टी हो गई ना, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है बेटा। एक दूसरे कैसे है? एंटी पैरेलल। एक का 5 प्राइम दूसरी के 3 प्राइम के सामने और एक का 3 प्राइम दूसरी के 5 प्राइम के सामने। अब ये जुड़ती कैसे बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने डबल बॉन्ड बनेंगे? 2। कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 2। थायमिन और एडेनिन के बीच में भी कितने बनेंगे? 2। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बनते हैं? 3। इस तरीके से आप देखोगे एक डीएनए जो आप इस तरीके से बना रहे हो, इस तरीके से आप जो डीएनए बना रहे हो उसके अंदर आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
और न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स 2 चेन होती है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन आपस में आप देखोगे एंटी पैरेलल फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक का 5 प्राइम दूसरी के 3 प्राइम के सामने, और दूसरी का 3 प्राइम पहले के 5 प्राइम के सामने, एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट। और ये किसके द्वारा जुड़ी है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बने हुए इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दो न्यूक्लियोटाइड या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए सुगर जो होती है वो नाइट्रोजन बेस से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, तो आंसर होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए फॉस्फेट जो होता है सुगर से कैसे जुड़ा रहता है, तो आंसर होगा, अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर दो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डीएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन। ये होती है केमिकल स्ट्रक्चर, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आप समझ में आया। घर जाके प्रैक्टिस करनी है सभी को, कल बना के लेके आओगे। ठीक है ना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और एक यहाँ पे आप देखोगे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में जोड़ के लेके आओगे। ठीक है ना। डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर का क्या करके लेके आओगे, फॉर्मेशन। फिर समझ में नहीं आता आपको तो फिर मेरे से पूछना है। ठीक है, बना के लेके आओगे। आज मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आज कोई नहीं, आज नहीं बना के ले, बट कल लेके ही आना है आपको बना के, होमवर्क है आपका। ठीक है, समझ में आया बेटा। बुक में है ये, नहीं है, नहीं है तो बनाओ इसको।